जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ओपीडी में मरीजों को देख रहे चिकित्सकों सहित मरीजों से जानकारी ली, साथ ही उनकी परेशानियों को सुना। ओपीडी के बाद कलेक्टर वार्डों में पहुंचे और वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। जिला कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में शौचालय की सफाई और पानी जैसी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें तुरंत ठीक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा मरीज से बात भी की गई है। अस्पताल में मरीज भर्ती होने वाले और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक है। इस दौरान श्री राम शर्मा, नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पे हमने आज अलवर का जो सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल है, राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है। यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ओपीडी काफी ज्यादा संख्या में है। वार्डों में भी काफी हमें पेशेंट्स मिले, आईसीयू में भी सभी बेड्स ऑक्यूपाइड मिले। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे काफी पेशेंट्स का लोड हैंडल किया जा रहा है और उसके लिए अस्पताल के जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सभी नर्सिंग कर्मी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, वो अपना ड्यूटी पूरे अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स का लोड हैंडल करना कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि कुछ व्यवस्थाओं में जरूर हमें ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो शौचालयों की सफाई है, उसको हमें नए सिरे से एक बार थोड़ा सा उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी कई बार जो है स्रोत हो सकता है बीमारी का। उसके अलावा ये ध्यान में आया है कि वार्डों में पेयजल की जो व्यवस्था है वो उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही है और लोगों को कहीं दूर जाके जो है पेयजल लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अभी जब एमआरएस की बैठक होगी या इसके अलावा भी जब हम बात करेंगे तो उसका आवश्यक निर्देश देके उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। कई पेशेंट से हमने यहाँ पे बात की, ओपीडी में भी बात की, डीडीसी में जो दवाइयों के लिए लाइन लगाई थी उन्होंने वहां से भी बात की, वार्डों में भी बात की। किसी भी पेशेंट ने यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं बताई कि उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं या फिर इलाज ठीक से नहीं हो रहा है या जांच के लिए कहीं बाहर भेजा जा रहा है। तो ये फीडबैक हमको पेशेंट से मिला है, जो कि एक अच्छी बात है अगर इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। लेकिन कुछ चीजें जिनमें सुधार की आवश्यकता है, उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए तुरंत निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई उसमें जल्द से जल्द की जाएगी। सिर्फ पानी एक बड़ी समस्या है और पिछले कई सालों से पानी नहीं है। टैंकर्स आते हैं शौचालय में, आपने देखा 2 दिन से अभी पानी नहीं आया है। टैंकर्स आते हैं तो पानी पहुंचता है। तो मैंने आपसे कहा कि शौचालय में सफाई की व्यवस्था, शौचालयों में पानी की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था, ये तीनों ही बिंदु जो हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेडिकल लिहाज से देखा जाए, इलाज के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था काफी बेहतर है। उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो छोटी मोटी चीजें हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जैसे पानी है, शौचालय है, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इनमें काफी सुधार की आवश्यकता हमको महसूस होती है और उसको हम लोग तुरंत प्रायोरिटी पे लेके काम करेंगे। सर, स्टाफ की कमी है, ओवर क्राउडेड पेशेंट हैं, बिल्डिंग कम है। बिल्कुल, बिल्डिंग काफी पुरानी है और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, तो इसमें कुछ समस्याएं बिल्डिंग को लेकर जरूर है और उसको लेके भी कोई हम लोग बिल्डिंग तो रातों रात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे ज्यादा क्रिटिकल समस्या है उसमें हम तुरंत सुधार कर सकते हैं। आज की तारीख में हॉस्पिटल की जो है आय, वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हॉस्पिटल की आय भी होती है, तो बजट की ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कहाँ पे क्या काम करवाए जाने की आवश्यकता है और बिना उसमें बजट का कोई जो है कंस्ट्रेंट लिए हम लोग उस काम को टॉप प्रायोरिटी से करेंगे।